नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बोधिटी पे। तो आज हम लेक्चर नंबर 9 डेली मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के क्वेश्चन डन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ टुडे लेक्चर। और देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर जो होगा हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इस 41 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए, सो दैट द पॉइंट्स ए ऑफ 0 1 बी ऑफ 2 3 एंड सी ऑफ 3 4 आर कोलिनियर। हमें ये प्रूव करना है कि जो गिवन पॉइंट है कोलिनियर है। एक मिनट, पॉइंट्स के बारे में है तो चैप्टर 8 का क्वेश्चन है जो कि है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। एक पॉइंट दिया कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाया करते हुए। इसका मतलब कुछ इस तरह से ए ऑफ ये पॉइंट है 0 1, फिर दूसरा पॉइंट है बी ऑफ 2 3 और तीसरा पॉइंट है सी ऑफ 3 4। अब देखिए, 3 पॉइंट कोलिनियर है, यानी ये 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे। और अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो हम कह सकते हैं, इसे डिड्यूस कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो चलो ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। तो देखिए, इसका मतलब है कि ये 3 पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 निकलने वाला है। तो देखिए, हम डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इन मॉड x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा डेल्टा मिलता। अब देखिए, 1/2 हमें प्रूव करना है, हमें दिया नहीं गया, तो हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए x1, इसको इस पॉइंट को देखिए, हम कह देते हैं x1 y1, इस पॉइंट को कहते हैं x2 y2 और इस पॉइंट को कहते हैं x3 y3। x1 y1 यानी x1 में लेता हूँ 0 इंटू y2 माइनस y3, y2 है 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 प्लस x2 कितना है 2, 2 इंटू y3 माइनस y1, y3 है 4, 4 माइनस 1 प्लस x3 कितना है 3, y1 माइनस y2, y1 क्या है 1 और y2 कितना है 2। तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, y2 है 3। तो देखिए 1/2 इंटू 0 इंटू एनीथिंग, 0 होने वाला है वो, तो फिर 2 इंटू 4 माइनस 1 3, 2 3 ज़ा 6, ये आएगा 6। और 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6। अब देखिए 1/2 इंटू, देखिए प्लस 6 माइनस 6 तो चॉप हो गया, तो मॉड्यूलस में 0, मॉड्यूलस में 0 0 होता है, 1/2 इंटू 0। और 1/2 इंटू 0, 0 किसी से भी मल्टीप्लीकेशन होता है वो 0 हो जाता है। तो इससे हमने प्रूव किया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 हो गया, सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें ये कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो हमें की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या कहा, इफ 3 इज इक्वल टू, और ये चैप्टर नंबर 4 से, तो x इज इक्वल टू 3 इज द रूट, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट। एक मिनट, अगर x इज इक्वल टू 3, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, इसका मतलब कि x की जगह मैं 3 लगाऊंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी है। इसमें अगर मैं x की जगह 3 लिखूंगा तो भी मुझे 0 ही मिलने वाला है। तो मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू जगह में 3 पुट करूँगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 माइनस 2 3 इज 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6k, जस्ट मोमेंट, माइनस 6k माइनस 6, ओके। 9 माइनस 6 3 होगा, 3 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो 6k इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ, तो k आएगा मेरे लिए 3/6 और 3/6 होता है 1/2। तो k की वैल्यू मुझे मिली 1/2। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/2, जो हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 जो है, इसमें देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर ABCD इज रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y।
ये क्वेश्चन डिसाइड करना पहले एक इंपॉर्टेंट बात होती है कौन से चैप्टर से। अब एक मिनट, एक पहले तो एक चीज़ दी गई है, उससे देखिए एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसका नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कुछ इस तरह की शेप होगी। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, ये साइड इसकी इक्वल होगी और वैसे ये साइड इसकी इक्वल होगी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई थी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं अब इसको, वो इसका यूज़ करके हम कह सकते हैं कि देखना, अभी देखिए ये देखिए, तो ये देखिए ये 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और ये है चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए एक्स और वाई वाली इक्वेशन आ रही है ना, चैप्टर 3 है। वो देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, ए बी सी डी इज, इस मिनट हम लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह से इलेबरेट करके लिख सकते हैं। तो इसको इलेबरेट करके लिखेंगे तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज रेक्टेंगल opposite side of rectangle is equal, यानी दो अपोजिट साइड इक्वल होती तो हम कह सकते हैं, ये देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, और मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ये देखिए दो इक्वेशन हमारे सामने बन गई, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और इसको हम बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन काट रहे हैं। एक्स से वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक वेरिएबल पकड़ो, हम वाई को काटते हैं, उसका कोएफिशिएंट देखो, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो वाई का पहले तो वेरिएबल पकड़ लिया हाँ कि किसको उठाना है, तो हमने वाई को पकड़ा। अब जब वाई को हमें चॉप करने का आया और वाई की जो कोएफिशिएंट देखा वो भी सेम निकला, अब खाली साइन डिफरेंट होने चाहिए, प्लस ए माइनस, तो इसमें खाली डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर देता हूँ, तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 2 यानी एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई एज इट इज़ लिखना है। x माइनस वाई क्या था 14 और x प्लस वाई था 30। जब हमने इस तरह से किया तो y से y गया तो मेरे सामने आया 2x इज इक्वल टू 44, सो मेरे लिए आया x इज इक्वल टू 22। अब देखिए x इज इक्वल टू 22 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, पर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो देखिए x क्या था 22 माइनस वाई इज इक्वल टू 14, तो देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 22, 14 माइनस 22 होता -6, तो y मेरे लिए आया 6, y मेरे लिए आया 6। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, सॉरी y मेरे लिए 6 नहीं 8 आएगा, y मेरे लिए आया 8। तो y की वैल्यू मेरे लिए 8 आ गई और x की वैल्यू मेरे लिए 22 आ गई। तो मैं कैसा, और हमें चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं। तो देखिए क्या कहा, x प्लस वाई 30 है, तो चलिए 22 प्लस 8 30 है, हाँ तो मेरा x और y के ये मैं इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करें। अब फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या करें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई यानी 22 माइनस 8 14 होता है, यस, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ सॉल्यूशन यानी x और y की वैल्यू, x की वैल्यू पहले लिखना, x की वैल्यू जो है वो है 22 और y की वैल्यू लिखना है जो कि है 8। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 44 जो कि चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री से है, देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 10 ए हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड में, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। देखिए कॉमन अगर निकालो तो कॉमन निकालो, देखिए न्यूमरेटर में साइन ए कॉमन निकाला, तो देखिए साइन ए कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, साइन ए, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर देखो कॉस क्यूब है और कॉस ए में से कॉस ए कॉमन निकल सकता है, तो कॉस ए कॉमन निकालो, तो देखिए क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए में तो निकला है तो 1। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 को हम अपने हिसाब से कन्वर्ट करें, देखिए साइन और कॉस तो 10 होता है, तो देखिए साइन अपॉन कॉस उसकी जगह मैं 10 ए लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा 10 ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है अपॉन 2 कॉस स्क्वायर है
-1। अब देखिए tan है तो आ चुका है, और इसके बाद ये देखो ये टर्म दिया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं लग रहा? अगर ये पूरा कट जाए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 10 × 1 तो 1 हो जाएगा, 10 × 1 तो 10 ही रहेगा। बट हाँ, अब इसको कट कैसे करें? तो देखिए डिनोमिनेटर उसको देखते, किसी भी एक को कन्वर्ट करके देखते, बरोबर, यानी दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करते। देखिए डिनोमिनेटर में क्या दिया है उसको देखते हैं। जो डिनोमिनेटर में दिया है वो दिया है 2 cos स्क्वायर a -1, 2 cos स्क्वायर a -1, ये हमें डिनोमिनेटर में दिया है। तो देखिए हम देख सकते हैं, देखिए 2 cos स्क्वायर a को अभी हमने देखा था sin स्क्वायर a -1, नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a की जगह हम cos स्क्वायर a की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a -1। और ये कैसे? साइन स्क्वायर ये हमने फॉर्मूला सीखा था, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 2, फिर 2 - 2 साइन स्क्वायर a, फिर ये आया -1, तो 2 - 1 होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर a। इसका सिंपल सा मीनिंग है 2 cos स्क्वायर a -1, 2 cos स्क्वायर a -1 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a, यानी ये दोनों चीज़ें इक्वल है, तो किसी को भी किसी की भी जगह लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वल रिजल्ट है। अब देखिए इसी का मैं यूज़ करूँगा, तो tan a इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर a -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो देखिए ये कट गया, तो हमारे पास आया tan a, और यही राइट हैंड साइड था। सो वी कैन टेल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए ये क्वेश्चन में किया क्या गया, इस क्वेश्चन में sin a -2 साइन क्यूब a, तो sin a कॉमन निकाला हमने। अब जब sin a कॉमन निकल गया और डिनोमिनेटर में से cos a निकाल लिया, फिर ये जो ऊपर जो दिया था ना, अब देखना कभी भी मैथमेटिक्स में स्क्वायर आइडेंटिटी दिखे तो आपके पास फॉर्मूला तैयार होने चाहिए। तो cos को मैंने sin में कन्वर्ट किया और वो एक सेम निकले और उनको मैंने चॉप कर दिया और ये आ गया। इसको आपको लिखना तो इसे लिख सकते हैं, इस देखिए इसको रिजल्ट 1 के दीजिए, और ये कैसे काटा, तो यहाँ पे रीजन दे दीजिए कि फ्रॉम रिजल्ट 1, और फिर आप प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 जो कि है चैप्टर नंबर 5 से। अब देखिए व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इन विच A21 - A7 इज इक्वल टू 84, यानी 21st टर्म में से 7th टर्म सब्ट्रैक्ट करते तो 84 आए, ऐसी AP का कॉमन डिफरेंस यानी D क्या है। तो देखिए व्हाट इज गिवन, हमें जो दिया है उसका यूज करते हैं, A21 - A7 इज इक्वल टू 84। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ A21 को A + 20D, इसका फॉर्मूला हमें याद है an इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी, और शुरुआती लेक्चर में मैंने बताया था A21 हो तो A + 20D माइनस A7 को मैं लिख सकता हूँ A + 6D इज इक्वल टू 84। ओके, तो ये हो जाएगा A + 20D माइनस A - 6D इज इक्वल टू 84। देखिए A से A कट हो गया, तो 20D माइनस 6D इज इक्वल टू 84, ये हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 84, D इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाय 14, 14 6 84, तो D हमें मिल गया 6। सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP इज 6। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP इज 6, ये हमारा आंसर रहा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 46 जो कि है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी यानी कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान सी भाषा में अगर हम बताएं, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट व्हाट यू वांट डिवाइडेड बाय व्हाट कैन हैपन। बस टोटल में से तुम जो चाहते हो उसका जो रेशियो है वही तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी को P ऑफ A से दर्ज देखिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रोटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल इज 0.18। व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इन द हीप। यानी देखिए मैं बताऊं इसको, अगर एक ढगला है, यानी हम कह सकते हैं ना हीप, इस ढगले में, ये ढेर में कितने एप्पल हैं, 900 एप्पल है।
और चांस है कि अगर हम इसमें से कोई एक एप्पल रैंडम उठाते तो हमें वो एप्पल सड़ा हुआ मिले, उसका चांस है 0.18। इन्हें आपको यूँ समझे तो अगर आपने 1000 एप्पल उठाए, 1000 एप्पल या 100 एप्पल उठाए, तो 1.8 एप्पल आपको ऐसे बिगड़े हुए मिल सकते हैं कुछ इस तरह से, और 1000 उठाए तो 18। तो इसमें टोटल कितने एप्पल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एप्पल, कितने एप्पल हैं, वो थे 900। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखिए कहा गया है प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रोटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप। तो देखिए प्रोबेबिलिटी हीप इज 0.80, प्रोबेबिलिटी बरोबर ऑफ गेटिंग रोटन एप्पल, इसको हम कह देते हैं इवेंट ए, बरोबर। इवेंट यानी अगर हमारे हाथ में गंदा सड़ा हुआ एप्पल आ गया तो हम कहेंगे इवेंट ए हुआ है। अब देखिए पी ऑफ ए यानी ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो कितनी दी है 0.18। अब मैंने आपको सिखाया था प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बरोबर व्हाट यू वांट डिवाइड बाय व्हाट कैन हैपन, और हम यही निकाल रहे हैं कि भाई हमें सड़ा हुआ एप्पल निकले, और सड़ा हुआ एप्पल यानी ए डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर ऑफ एप्पल हैं एन यानी कितने नंबर ऑफ एप्पल थे 900, और ए यानी क्या होता है गेटिंग रोटन एप्पल यानी कितने नंबर ऑफ रोटन एप्पल हम समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया 0.18 और ए डिवाइडेड बाय 900, तो हम लिख सकते हैं ए को 0.18 इंटू 900। अब 0.18 यानी 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 900 आ गया, 18 इंटू 9, 18 इंटू 9, 18 9 सा, तो 18 9 सा अगर हम करें 162, तो देखिए ये आ गया 162, सॉरी 162। तो टोटल रोटन एप्पल इन द हीप कितने होंगे 162। ये जो हमारे पास ढेर था उसमें टोटल 162 ऐसे एप्पल होंगे जो सड़े हुए हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 41 से 46 गिने हैं। इसमें आज हमने एक नया चैप्टर देखा जो थी था प्रोबेबिलिटी का। सो पढ़ते रहिए।